ये वो लम्हा था जब सुल्तान जलालुद्दीन के पास ना लश्कर था ना असलहा, मगर इसके बावजूद वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका इरादा वाज़ेह था, उन्हें दिल्ली पहुंचना था और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश से मदद हासिल करनी थी। मगर रास्ता आसान न था। एक तरफ तातारियों का ताक़ुब और दूसरी तरफ मकामी हिंदू हुक्मरान। हर कदम पर खतरा था, हर सिमत में मौत घात लगाए बैठी थी। सुल्तान ने हालात का जायजा लेने के लिए चंद वफादार मुजाहिदीन को जासूसी पर भेजा। जब वो वापस आए तो एक हैरत अंगेज खबर साथ लाए। करीब ही हिंदू सिपाहियों का एक दस्ता ऐशो इशरत में गाफिल पड़ा था। ये खबर एक मौका थी, एक ऐसी नेमत जो बज़ाहिर छोटी थी मगर किस्मत बदल सकती थी। सुल्तान ने फौरन मंसूबा बनाया। जब तलवार ना हो तो दरख्त भी हथियार बन जाते हैं। मुजाहिदीन को हुक्म दिया गया, जंगल से शाखें काटो। हुक्म की तामील हुई। रात का अंधेरा फैला और खामोशी ने हर आवाज को निगल लिया। फिर ये लाठी बरदार सिपाही धीरे धीरे दुश्मन के करीब पहुंचे और अचानक बिजली की तरह टूट पड़े। ये एक खामोश मगर मोहलिक हमला था। बहुत से हिंदू सिपाही मारे गए और बाकी अपना असलहा, मवेशी और सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। ये सिर्फ एक फतह न थी, ये एक गैबी मदद थी, क्योंकि जो लश्कर चंद लम्हे पहले बेतैग था, अब उसके हाथों में हथियार थे। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं थे बल्कि लड़ने के काबिल हो चुके थे। दूसरी तरफ साहिल सिंध के हिंदू हुक्मरान सुल्तान की आमद से बेचैन हो चुके थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये वही शख्स है जिसकी तलवार ने बड़े बड़े मार के पलट दिए हैं। उन्हें खौफ था कि कहीं ये मर्दे मुजाहिद हिंदुस्तान में फिर से गजनवी और गूरी तारीख न दोहरा दे। और साथ ही ये डर भी था कि कहीं तातारी इसका पीछा करते हुए हिंदुस्तान को भी तबाह न कर दें। चुनांचे उन्होंने फैसला किया, ये खतरा अभी खत्म करना होगा। और यूं जंगों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मगर हर बार नतीजा एक ही रहा। तादाद में कम होने के बावजूद सुल्तान जलालुद्दीन हर मारके में गालिब आते गए। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अल्लाह की नुसरत थी। सबसे पहले राजा चित्रा 1000 प्यादों और 500 घुड़सवारों के साथ सुल्तान की तलाश में निकला। ये लम्हा इंतहाई नाजुक था, क्योंकि सुल्तान के पास चंद गिने चुने साथी थे। इनमें से भी कई जख्मों से चूर थे और मुसलसल मुसीबतों से निढाल। अक्सर के पास मुनासिब हथियार भी ना थे। खुले मैदान में लड़ना गोया खुद को मौत के हवाले करना था। सुल्तान ने फौरन फैसला किया, पसपाई। उन्होंने हुक्म दिया, जो जख्मी चल सकते हैं उन्हें साथ लिया जाए। उनका मंसूबा जुर्रतमंदाना था। दरियाए सिंध के किनारे तक वापस जाया जाए, कश्तियों के जरिए दरिया पार किया जाए और किसी दूर दराज पहाड़ी सिलसिले में पनाह ली जाए। वो जानते थे तातारी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो दोबारा दरिया उबूर करेंगे। ये मंसूबा खतरनाक जरूर था, मगर वाहिद रास्ता भी यही था। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। राजा की फौज तेजी से करीब आ रही थी। सुल्तान को सोचने का वक्त ना मिला। उन्होंने अपने साथियों को लेकर करीबी घने जंगल का रुख किया, प्यादा फौज को दरख्तों के साए में छपा दिया और खुद चंद सवारों के साथ एक पहाड़ के करीब जा खड़े हुए। ये कोई आम जंग न थी, ये एक फैसला कुन लम्हा था, जहां एक तरफ तादाद थी और दूसरी यकीन, जहां एक तरफ लश्कर था और दूसरी तरफ अज़्म। ये वो लम्हा था जब किस्मत की बागें तलवार की धार पर टिकी हुई थीं और तारीख एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। राजा का लश्कर गर्दो गुबार उड़ाता, गुरूर और ताकत के नशे में डूबा सुल्तान के ताक़ुब में बढ़ता चला आ रहा था। मगर पहाड़ की बुलंदी पर एक और मंजर रकम हो रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह मुट्ठी भर जानिसारों के साथ चट्टान की मानंद साबित कदम खड़े थे। कमानों पर तीर चढ़े हुए, आंखें दुश्मन की हर हरकत पर जमी हुई थीं।
दूर कहीं राजा की नज़र सुल्तान पर पड़ी और बस उसी लम्हे उसके लहू में जोश की आग भड़क उठी। वो एक तूफान बनकर अपने सवारों और प्यादों समेत सुल्तान की तरफ लपका, मगर सुल्तान खामोश थे, साकित थे, मगर अंदर एक क़यामत बरपा थी। उन्होंने दुश्मन को और करीब आने दिया और फिर एक लम्हा, एक निशाना, एक तीर जो फिजा को चीरता हुआ निकला और सीधा जाकर राजा के दिल में पेवस्त हो गया। वक्त जैसे थम गया, राजा जमीन पर गिरा और उसके साथ ही उसका गुरूर, उसकी फौज और उसका हौसला भी जमीन बोस हो गया। लश्कर तित्तर बित्तर हो गया और मैदान सुल्तान के नाम हो गया। बादशाहों को कैद करना, कत्ल करना और उनसे टकराना हमारी पुरानी रिवायत है। ये अल्फाज सिर्फ गुरूर नहीं थे, ये तारीख का ऐलान थे। इस फतह ने न सिर्फ दुश्मन को तोड़ा बल्कि सुल्तान के लश्कर को नई जिंदगी दे दी। असलहा, घोड़े और रसद सब कुछ उनके हाथ आ गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। चंद ही दिन गुजरे थे कि खबर आई 4000 का लश्कर खामोशी से पड़ाव डाले बैठा है। सुल्तान ने इंतजार नहीं किया, एक मंसूबा बना और सिर्फ 120 जांबाजों के साथ रात की तारीकी में आसमानी बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। चीखें गूंजी, तलवारें चमकीं और चंद ही लम्हों में दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और एक बार फिर फतेह सुल्तान के कदम चूम रही थी। माले गनीमत ने उनकी कमियों को पूरा किया और उनके हौसले को आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन ये फतूहात सिर्फ कामयाबियां नहीं थीं, ये खतरे की घंटियां थीं। मुकामी राजे खौफ में मुब्तला हो गए। कोहे बलाला और रकाला के हुक्मरान एक जगह जमा हुए, मशवरे हुए, फैसले किए गए और फिर 6000 का एक मुत्तहिदा लश्कर एक ही मकसद के साथ रवाना हुआ, सुल्तान को ख़त्म करना। इधर सुल्तान के बिछड़े साथी वापस आ रहे थे, मगर तादाद अब भी कम थी, 500, सिर्फ 500 सरफरोश। मगर जब मैदान सजा तो तादाद ने नहीं, हौसले ने फैसला किया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी सफ़ें तरतीब दी और ऐसा हमला किया कि 12 गुना बड़ी फौज अपने होश खो बैठी। दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। यह सिर्फ फतह नहीं थी, ये एक पैगाम था। अब लोग जौख दर जौख सुल्तान के झंडे तले जमा होने लगे। बिखरे सिपाही, रजाकार सब वापस आ रहे थे और देखते ही देखते ये तादाद हजारों तक जा पहुंची। मगर अफक पर एक और तूफान उठ रहा था। चंगेज खान दरियाए सिंध के किनारे खामोश बैठा ये सब देख रहा था। जब उसे सुल्तान की इन कामयाबियों की खबर मिली तो उसने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। एक भारी लश्कर बिलान नुयान की क़यादत में सुल्तान के ताक़ुब में रवाना कर दिया गया। अब खतरा सिर्फ एक न था, हर तरफ दुश्मन था। और इसी लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन ने फैसला किया दिल्ली की तरफ कूच करने का, क्योंकि बाज़ जंगें तलवार से नहीं, हिकमत से जीती जाती हैं। ये वो मोड़ था जहां तलवारें नहीं, कुदरत खुद मैदान में उतर आई थी। बिनान नुयान चंगेज खान का सफ़ाक सालार आग और खून का पैगाम लिए सुल्तान जलालुद्दीन के ताक़ुब में बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते के शहर लाहौर, मुल्तान, शाहपुर, हर एक उसकी बर्बरियत की गवाही दे रहा था। गलियां सुनसान, घर वीरान और फिजा में सिर्फ चीखों की बाज़गश्त बाकी रह गई थी। मगर सुल्तान जलालुद्दीन अब भी उसकी पहुंच से दूर थे और फिर कुदरत ने अपना फैसला सुनाया। गर्मी, हिंदुस्तान की वो झुलसा देने वाली गर्मी जो सहराए गोबी की ठंडी हवाओं के आदि तातारियों के लिए एक खामोश अजाब बन गई। सूरज आग बरसा रहा था, हवा जैसे रुक गई थी और पानी ना साफ ना साजगार। तातारी सिपाही एक एक करके बीमार पड़ने लगे, जिस्म जवाब दे रहे थे, हौसले टूट रहे थे। बिलान नुयान ने आखिरकार हथियार डाल दिए, वापस पलट आया और चंगेज खान के सामने खड़े होकर कहा, यह जमीन हमारी नहीं है, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी हमें मार रहा है। मगर कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। मुल्तान, जहाँ शहजादा चुगताई खान अपने लश्कर के साथ दीवारों को तोड़ने निकला था, 40 दिन तक मुहासरा जारी रहा, मगर शहर न झुका न टूटा। ये सिर्फ तलवारों की मुजाहिमत नहीं थी, ये हौसले की जंग थी और शायद गर्मी की वही शिद्दत जो दुश्मन को खा रही थी, शहर की ढाल बन गई थी। आखिरकार तातारी पसपा हो गए, मगर उनका जुल्म खत्म न हुआ।
चुगताई खान का लश्कर बलूचिस्तान की तरफ मुड़ा। मकरान, खजदार, हर जगह खून की नदियां बहाईं और फिर दरियाए सिंध के किनारे कालिंजर में पड़ाव डालकर एक ऐसा फैसला किया जो इंसानियत के माथे पर आज भी दाग है। हजारों कैदी, बेगुनाह बेबस इंसान सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिए गए कि उनकी मौजूदगी से लश्कर में जू पैदा हो रही थी। हालांकि असल दुश्मन तो वही गर्मी थी जो उनके वजूद को जला रही थी। ये जुल्म, ये सफ़ाकी तारीख के सीने पर एक सयाह बाब बनकर सब्त हो गई। उधर सुल्तान जलालुद्दीन के साथ सिंध के किनारे होने वाले मार्के ने पहले ही तातारियम की ताकत को चोट पहुंचाई थी और अब कुदरत भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। चंगेज खान ने आखिरकार फैसला किया, पेशकदमी रोक दी जाए और यूं हिंदुस्तान का बेशतर हिस्सा उस क़यामत से बच गया जो हर शहर को राख बना रही थी। कुछ मौर्रिखीन कहते हैं ये सिर्फ मौसम नहीं था, बल्कि चंगेज खान के दिल में उठने वाली बदशुगुनियों और तवहुमात भी थे जिन्होंने उसके कदम रोक दिए। वापसी, अब वक्त था लौटने का। चीन और मंगोलिया उसे पुकार रहे थे। उसका नायब मर चुका था और बगावत की आग भड़क रही थी। चंगेज खान ने कश्मीर का रुख किया, मगर पहाड़, वो बुलंद नाकाबिले उबूर पहाड़ उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। और वही लम्हा था जब उसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, मगर ये वापसी भी क़यामत से कम न थी। पेशावर ताख्तो ताराज कर दिया गया, गजनी खाक में मिला दिया गया और फिर एक ऐसा मंजर जो तारीख को भी लर्जा गया। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खोली गई, हड्डियां निकाली गईं और आग के हवाले कर दी गईं। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये तारीख की बेहुरमती थी। चंगेज खान आगे बढ़ता गया। खुरासान, गौर, गजनी, हर जगह जिंदगी के आसार मिटाता गया ताकि सुल्तान जलालुद्दीन के लिए कोई सहारा बाकी न रहे। नज़ारे इबरत, अब वो वक्त आ चुका था जब जुल्म अपनी इंतहा को छू रहा था। हजारों मुसलमान कैदी जो कभी इंसान थे अब सिर्फ बोझ बन चुके थे, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो हुक्म आया, कत्ल कर दो। ज़मीन एक बार फिर खून से रंगीन हो गई। समरकंद, जहां कुछ वक्त के लिए चंगेज खान रुका, मगर उसके दिल में जश्न था, फतह का गुरूर था, और इस गुरूर को मुकम्मल करने के लिए एक ऐसा हुक्म दिया गया जिसे सुनकर तारीख भी कांप उठी। ख्वारज़म शाह की माँ मलकाए तुर्कान खातून और शाही खानदान की औरतें, इन्हें हुक्म दिया गया कि वो लश्कर के आगे आगे चलें और बुलंद आवाज़ में अपने ही ताजो तख्त पर नौहा करें। ये सिर्फ शिकस्त नहीं थी, ये ज़िल्लत थी, ये तज़लील थी, ये इंसानियत की तौहीन थी। मगर तारीख गवाह है, जुल्म जितना भी बढ़ जाए एक दिन मिट जाता है, और जो बाकी रहता है वो सिर्फ इबरत होती है। अब वक्त आ पहुंचा था, या तो ये छोटा सा काफिला तारीख के अंधेरों में गुम हो जाता, या फिर यही चंद जानिसार एक नई दास्तान लिखने वाले थे। तलवारें उठ चुकी थीं, सांसें थम चुकी थीं, और तारीख अपनी अगली सत्र लिखने को तैयार थी। क्या सुल्तान जलालुद्दीन इस नामुमकिन जंग में भी फतह हासिल कर पाएंगे? क्या चंद जख्मी मुजाहिद एक मुनज़्ज़म फौज का मुकाबला कर सकेंगे, या फिर यही वो लम्हा होगा जहां ये दास्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? जानिए अगले हिस्से में।